रखेंगे मोशंस के अंदर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे कब बोलोगे आप और मोशंस में उसको कब बोलोगे। अगर हम बोले यहाँ से रेस्ट या फिर मोशन, तो हमने क्या बोला, हमारा रेस्ट कब होगा, यानी रेस्ट आप किसी पोजीशंस को कब बोलोगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding। सराउंडिंग मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड का इन्वायरमेंट, उसके चारों साइड का एरिया, दिस इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, अगर ये अपनी पोजीशंस चेंज नहीं करता, ये हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अगर ये इसकी सराउंडिंग्स मींस इसके चारों साइड्स का एरिया, अगर इसके रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो आप इसको बोलोगे एट रेस्ट। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता, मान लो अब फर्स्ट पोजीशन पे ये यहाँ था, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे चला गया ऑब्जेक्ट, तो इसने क्या किया, आपका पोजीशन चेंज कर, तो आप इसको बोलोगे मोशन। दिस ऑब्जेक्ट इज रेस्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मोशन। ठीक है, यहां से आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप उस चीज को कंसीडर करते हैं। सपोज करो आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, गाड़ी चल रही है, उस टाइम पे क्या है, आप मोशंस फील कर रहे हो, क्यों, क्योंकि गाड़ी किस में है, मोशंस में गाड़ी चल रही है, तो आप ऑटोमेटिकली मोशंस में आ रहे। अगर आपकी पर्टिकुलर बात करें तो आप किस में, आपकी बॉडी है वो रेस्ट पे है, मूवमेंट कौन कर रहा है, मोशंस कौन कर रहा है, आपकी कार। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि कोई भी, ये हमारा रोड है, यहाँ पे साइड में कोई भी क्या खड़ा है, आपका पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्या कर रही है, आपकी कोई भी कार जा रही है, कार। अगर हम रेफरेंस पॉइंट इस स्टैंडिंग पर्सन का लें तो आपकी गाड़ी किस चीज में है, मोशंस में, और किसके रिफरेंस में, इस पॉइंट के रिफरेंस में, और इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ रिफरेंस। यानी आप किसी चीज को कंसीडर करके ये देखते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशंस में नहीं है या नहीं। ठीक है, जैसे आप जब छोटे हो गए आपने देखा होगा कि जब आप बस से या गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो बाहर की साइड है तो आपको पेड़ क्या लगते हैं कि पीछे जाए, पेड़ चल रहा है, पर पेड़ नहीं चल रहा है, ट्री नहीं चल रहा, आपकी गाड़ी चल रही है, तो स्टैटिक्स कौन है, ट्री, और मूवमेंट कौन कर रहा है, मोशंस में कौन है, कार। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट ट्री को लें तो ट्री के रेफरेंस में कौन चल रहा है, कार, तो मोशन किसके अंदर है, कार के, तो अगर कार चलती है तो आपका मोशंस है। अगर ट्री के रिस्पेक्ट में देखें तो ट्री क्या आपकी एट रेस्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। ठीक है, तो यहां से बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, यानी डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या है आपका, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी वो एक्चुअली में जो पाथ फॉलो किया है उस ऑब्जेक्ट ने टू रीच एट फाइनल पोजीशन, यानी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, तो ए से बी पे हमें क्या करना है, रीच करना है। तो एक्चुअली में जो पाथ फॉलो किया है वो क्या, मान लीजिए ए से यहाँ पे गया या फिर ये यहाँ से ये इधर गया, तो ये क्या आपकी डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट यानी स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, द स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position of object, ठीक है, वो आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्ट पाथ फॉलो की वो आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपकी क्या कंसीडर करोगे आप? डिस्टेंस, और इसको आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट रखा है हमारा ए, इसको कहाँ पे रेस करना पॉइंट ए को, मान लेते हैं बी यहाँ तक, ठीक है। अब ये पाथ क्या है? ए यहाँ से स्टार्ट होके डायरेक्ट बी पे गया, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड द पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम रीच टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर ये यहां से ऐसे घूम फिर के जाए ए, या इधर से ऐसे घूम फिर के जाए, तो ये आपकी क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से आपको दो बातें याद रखनी है कि डिस्टेंस जो है नेवर बी जीरो, पर डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहां से बोलूं कि मेरी गाड़ी यहां से चली है किसी भी रोड पे, कंसीडर करते हैं ये वाला कि आपके कोई रोड है, यहाँ से ए गाड़ी चल रही है हमारी, पहुंचना है उसको सी पॉइंट पे, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है, यहाँ तक पहुंच गई और यहीं पे स्टॉप कर दिया, यानी बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके अंदर? यानी ए से बी तक का जो पाथ ट्रेवल किया है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर ये यहाँ से चलते चलते वापस सी पे पहुंच गई, यहाँ पे कहाँ पहुंच गई है? सी पॉइंट पे, ठीक है। तब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बोल दूं ये सी वाली वापस घूम फिर के कहां पे आ गई है? ए पे आ गई। इस केस में क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट? जीरो। क्यों? क्योंकि जहां से आप चले थे वापस वहीं पे आ गए, उसको आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। यानी हम कहां से चले, इस पॉइंट से हमने कंसीडर कर दिया स्टार्ट करना, आप घूम फिर के वापस से उसी पॉइंट पे आ गए, तो वो आपकी क्या है? अगर हमारा इनिशियल पॉइंट ए था, हम वापस उसी पे पहुंच गए, तो वहां पे हमारी डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस तो वो पाथ है जो आपने ट्रेवल किया है पॉइंट ए पे आने के लिए, पर डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या बन जाएगी आपकी? जीरो, पर डिस्टेंस नेवर बी जीरो, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।